भक्ति क्या है? कहते हैं प्रेम। प्रेम का नाम ही भक्ति। प्रेम तो हम करते हैं, प्रेम करना जीव का स्वभाव है, लेकिन हम संसार की नश्वर वस्तुओं से प्रेम कर रहे हैं। जो प्रेम हमारा पुत्र में, परिवार में, धन में, सुख में, शरीर में है, वह प्रेम भगवान में हो जाए, इसी का नाम भक्ति। बस इसी की सुंदर व्याख्या गोस्वामी जी ने किया कि कामी ही नारी पियारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। यही भक्ति है। जो काम हम पत्नी, पुत्र, परिवार, संसार के सुख में हमारी जो आसक्ति है, यह आसक्ति भगवान में हो जाए, इसी का नाम भक्ति, इसी का नाम प्रेम। कहते हैं वासुदेवे भगवती, भगवान वासुदेव में हमारी ये भक्ति हो जाए, ये प्रेम जो संसार की ओर है, ये भगवान की ओर हो जाए, इसी का नाम भक्ति योग है। भक्ति को हम भगवान से जोड़ दें, ये भक्ति योग। कैसे जोड़ दें? बोले प्रयोजिता, प्रकृष्ट रूपेण योजिता। प्रकृष्ट रूप से भक्ति को हम भगवान से जोड़ दें। पूज्य आचार्य चरण का स्मरण करें एक बार फिर। इस श्लोक में आचार्य चरण जी भाव कहते थे कि प्रयोजितः का मतलब प्रकृष्ट रूपेण योजितः, अपनी भक्ति को भगवान से बांध दो। कैसे बांध दो? बोले गठबंधन कर दो। जैसे वर वधू का गठबंधन हो जाता है, ब्याह कर दिया जाता है, तो वधू के आंचल को वर के उत्तरीय के कोने से बांध देते हैं, गठबंधन कर दिया। उसी प्रकार अपनी भक्ति का भगवान के साथ ब्याह कर दो। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। अब भक्ति का जब भगवान से ब्याह कर दिया तो अब क्या होगा? बोले ब्याह होने के बाद क्या होता है? बोले बेटा बेटी होते हैं, और क्या होता है? अब भक्ति जन्म देगी। अभी तक तुम्हारी भक्ति बंध्या थी। क्यों? बोले संसार की भक्ति कर रहे थे, इसलिए वो बंध्या थी, उसने कुछ जन्म नहीं दिया, उससे कुछ नहीं मिला। लेकिन उस भक्ति को भगवान से जोड़ दिया तो अब भक्ति जनन करेगी। कितने दिन बाद जनन करेगी? कहते हैं देर नहीं लगेगा। जनयत्याशु आशु शीघ्रम, शीघ्र ही वो जनन करेगी और 2 बच्चों को जन्म देगी। जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। उसके 2 बेटे पैदा होंगे, एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग्य होगा। जिस ज्ञान वैराग्य की चर्चा कल महात्म्य में आपने श्रवण किया, भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं। ये ज्ञान वैराग्य हो, भक्ति के पुत्र पैदा हो, खाली भक्ति ही रहे और उसके बेटे न पैदा हो तो उस भक्ति का कोई मतलब नहीं। लेकिन भक्ति पुत्र को जन्म तब देगी जब भगवान से उसे जोड़ दो, भगवान से उसका ब्याह कर दो, तब ये 2 पुत्र को जन्म देगी, ज्ञान वैराग्य को। 2 बेटे पैदा हुए। बेटा या तो मां पे जाता है या तो बाप पे जाता है। 2 बेटा भय, एक मां पर गया, एक बाप पर गया। वैराग्य गया अपनी मां पर और ज्ञान गया अपने पिता पर। ज्ञानम च यद हेतुकम, ज्ञान वैराग्य 2 पुत्र उत्पन्न हुए। आगे अब ये ज्ञान वैराग्य पुत्र उत्पन्न हो, भक्ति का हम ब्याह कर दें, भक्ति ही परम श्रेय है। ये ज्ञान कहां मिलेगा? कौन बताएगा? तो कहते हैं भगवान की कथा श्रवण से ही ये सब कुछ प्राप्त हो, श्रवण से ही ये सब जानने को मिलेगा। और श्रवण में, भगवान की कथा में अगर रुचि उत्पन्न हो गई तो समझ लो तुम्हारे सत्कर्म सार्थक हो गए। आज